हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपको एक मिनट के वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि घन से संबंधित सभी चीजें। तो चलिए, घन में क्या क्या होता है। तो घन में पहले होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद होता है घन का आयतन, उसके बाद होता है घन में सतह, उसके बाद घन में किनारा। तो देखिए घन होता क्या है। तो देखिए ये एक घन का नमूना है और आपसे पूछा जाएगा कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझिए, घन में जो होता है ये वर्ग होता है, वर्ग जैसा 6 को सतह होता है। कितना सतह होता है? 6 सतह। तो आपको ये मालूम होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ चलिए देखिए कि क्या सतह होता है घन में। तो पहला 1 2 3 4, उसके बाद 5 और 6। तो घन में कितना सतह होता है? 6। और 6 सतह जो होता है वर्ग के आकार का होता है। इसलिए घन का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखेगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे 6 गुना भुजा स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग कितना है घन में? तो 6 गुना, इसलिए लिखते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा घन में सतह कितना होता है। तो अभी जस्ट आपको बताएं, घन वर्गाकार 6 को सतह होता है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो घन में आपसे पूछा जाएगा सतह कितना होता है। तो आप क्या बोलिएगा? 6 होता है। कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा घन में किनारा कितना होता है। तो किनारा देखिए कितना होता है। किनारा मतलब कोण 1 2 3 और 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। तो घन में जो किनारा होता है कितना होता है? 12। तो इस तरह का वीडियो